सो गाइज ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही पॉपुलर कूलर का है। अगर हम बात करें सिम्फनी के पूरे लाइनअप में जितने भी कूलर्स है, अगर हम टावर कूलर्स को एक बार साइड में रख दे तो ये जो कूलर है ना ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कूलर है और हमेशा टॉप कूलर्स के लिस्ट में इसका नाम रहता ही रहता है। भले 2022 की बात कर ले, 23 की बात कर ले या फिर 24, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हर साल होता है, लेकिन फिर भी हर केस में जो टॉप कूलर्स है ना उस लिस्ट में ये कूलर हमेशा रहता है। ये हम बात कर रहे हैं सिम्फनी सुमो 75 लीटर्स कूलर की। गाइज टॉप का डिजाइन है, अगर हम डिजाइन को देख ले इसका तो गाइज कोई मुकाबला नहीं है। टॉप जितने भी कूलर से अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो अगर डीएमएच की बात कर ले, डीएमएच 90 लीटर की बात कर लेते हैं, क्रॉम्पटन के 65 लीटर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, और हम सिम्फनी के 75 लीटर्स की बात करें। ये जो तीन कूलर्स रहते हैं ना जो लगभग एक ही प्राइस रेंज के होते हैं, जो लगभग एक ही फीचर जैसे होते हैं, तो अगर इन कूलर्स, ये दो तीन कूलर्स ऐसे हैं जो टॉप में हमेशा रहते हैं, खास करके सिम्फनी और क्रॉम्पटन ऑप्टिमस जो है, क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर वाला। और अगर बात कर लेते हैं एक और जो डीएमएच, बजाज डीएमएच 90 लीटर्स का, ये तीनों कूलर हमेशा कंपटीशन में रहते हैं एक दूसरे के। अब सबसे ज्यादा सेल्स इन तीनों कूलर्स की होती है अगर हम बात कर लेते हैं 65 लीटर 75 लीटर्स के रेंज में अगर देख ले तो। अब इसका जो डिजाइन है इन तीनों कूलर्स में से इसका डिजाइन सबसे अच्छा है, ठीक है। आपको इतना प्यारा डिजाइन आपको किसी भी दूसरे कूलर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इन तीनों कूलर के प्राइस को कंपेयर कर लें तो इसका प्राइस डेफिनेटली उन बाकी दोनों से ज्यादा, 13,000 रुपए में ये कूलर आएगा। ऑफलाइन शायद आपको थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है, अगर 14,000 14,500 रुपए में आपको ऑफलाइन मिलेगा ये कूलर, ठीक है। ऑनलाइन लेते हो तो आपको 13,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी कूलर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, आप जाके चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, जब आपको पसंद आ जाए तो आप परचेस कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को एक बार ध्यान सुनना, क्योंकि मैंने इस कूलर को, मैं शॉप पे गया, मैंने इस कूलर को खुद से देखा, चला के देखा, पूरा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी हर एक चीज चेक करके मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। देखो इसका जो प्रोडक्ट डायमेंशन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 48D और 48W, और यहाँ पर आपको इसका हाइट जो है 107 सेंटीमीटर का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। D फॉर डेप्थ, W फॉर विड्थ और सेंटीमीटर में इसकी हाइट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कॉम्पैक्ट कूलर है, लेकिन क्योंकि इसके जो व्हील्स है वो कूलर के जस्ट नीचे ना होने की वजह से इसका नीचे की तरफ जो ये एरिया कवर करता है ना वो बाकी कूलर से कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि व्हील्स है बाहर निकले हुए हैं, है ना। और व्हील में कोई व्हील लॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि यहां पर आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं इसको सामने से देके आया हूं तो मुझे पता है कि इसके व्हील्स का कोई लॉक नहीं है, ठीक है। पर हाँ जब आप इसमें पानी भर देते हो तो ये 75 लीटर्स का टैंक है, यानी कि कम से कम 75 किलो का ये हो जाएगा कूलर, ठीक है। उसके 75 किलो वाले कूलर को कोई हल्के फुल्के धक्के से हिलने वाला तो है नहीं, तो व्हील हो या ना हो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये बात तो है, क्योंकि मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था क्रॉम्पटन ऑप्टिमस का, वो 65 लीटर का कूलर है, फिर भी वो हिलता नहीं है पानी भरने के बाद, ठीक है। आपको मूव करना पड़ेगा जबरदस्ती उसको, तभी जाके आपको हल्का से टक्कर मारने से या हवा चलने से वो हिलने वाली चीज नहीं है। तो हाँ, लेकिन क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में आपको व्हील में लॉक मिल जाता है, ठीक है। इसमें आपको 10 किलो और इसका वजन बढ़ जाएगा जब क्योंकि इसमें 75 लीटर्स का है, तो हाँ इसमें व्हील नहीं, लॉक नहीं भी हो तो चलता है। बिल्ड क्वालिटी गाइस टॉप क्लास है, मतलब उसमें आप बिल्कुल भी मतलब ये दिमाग मत लगाना कि ये लाइट वेट होगा, हल्का होगा, ये पतले पतले होंगे। जैसे कि आप आगे का जो ये ओपनिंग देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये जो रिंग है, इस रिंग को जिस तरीके से ज्वाइन किया गया पतले पतले हो गए, ये पतले पतले नहीं है, ये एक्चुअली पीछे एकदम सॉलिड है, ठीक है, और कमाल का। और अगर हम इसके लोवर्स की बात करें, लोवर्स पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं, जैसे क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 65 में पूरा लोवर जो है ना कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लोवर्स कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है, ठीक है। हाँ अगर होता तो हम यूं कहते हैं कि ओके थोड़ा और बेटर चीज है, हो सकता है अगले साल जो मॉडल निकलेगा उसमें ये सब चीजें इंप्रूवमेंट के साथ है, लेकिन फिलहाल के लिए ये अभी इस साल तो क्लोज नहीं होता है, ठीक है। और गाइज इसका जो डिजाइन है ना, लेफ्ट साइड देख लो, राइट साइड देख लो, इसका कमाल का डिजाइन है, कमाल का डिजाइन है। और आपको ग्रीन कलर का यहाँ पर जो है हनीकॉम पैड्स देखने को मिलता है अंदर, ठीक है। और हनीकॉम पैड्स सिंपली हनीकॉम पैड्स ही नहीं है, यहां पर आपको आई प्योर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। आई प्योर टेक्नोलॉजी क्या है हम आगे इस वीडियो में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्पीड्स देख लेते हैं, लो मीडियम और हाई। गाइस टॉप क्वालिटी के जो कूलर्स होते हैं उसके अंदर लो मीडियम हाई में आपको जो स्पीड देखने को मिलेगी वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप कंपैरिजन आप करोगे अमेजोन में, अगर क्रॉम्पटन ऑप्टिमस के साथ कंपेयर कर सकते हो, बजाज डीएमएच के साथ कंपेयर कर सकते हो, उन सभी में जो स्पीड होती है वही सेम स्पीड आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। वारंटी आपको 1 साल की मिलेगी, एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। आप 939 रुपए कुछ अगर आप देते हो तो आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और मिल जाएगी, तो टोटल 3 साल की वारंटी हो जाएगी। प्राइस
13,000 है, मैंने आपको बता दिया। और जो कंट्रोल्स है उसके लिए रिमोट नहीं है, आपको नॉब मिल जाता है ऊपर कूलर के जस्ट ऊपर, जो ब्लैक कलर जहाँ पर ब्रांडिंग कर रखी है सिम्फनी की, वहीं पर आपको नॉब मिल जाएंगे, आप वहां से उसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आप कलर की बात कर लेते हैं गाइस, तो ये व्हाइट कलर में आता है, वाटर लेवल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, मॉडल नेम है सुमो 75 एक्सएल। अगर आप ऑफलाइन खरीदने जाते हो तो आप ऑफलाइन शॉप पे जाके बोल सकते हो कि मुझे सुमो 75 एक्सएल कूलर बताओ, ये बोलना है आपको। ठीक है, और ऑनलाइन ले लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 230 वॉट्स पे काम करता है, आइटम वेट है 13.5 किलो। तो इस प्राइस रेंज में इतने बड़े कूलर का अगर हम देखें, ये जो वेट जो है 13 केजी मेरे हिसाब से कम है ना। तो आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइट वेट कूलर ही कहूंगा मैं इस रेंज में, है ना, 75 लीटर्स के रेंज में अगर बात करूं तो 13 केजी जो है वो एकदम ठीक है। क्योंकि 100 लीटर का जो कूलर है, अगर मैं बात करता हूँ 100 लीटर कूलर, 31 किलो का कूलर है, एक नोमैक्स करके कूलर की हमने वीडियो बनाया था, वो 31 किलो का कूलर है वो। ठीक है, 25 लीटर यहाँ पे कम है इस कूलर में, लेकिन इसकी जो वेट है वो 13 किलो, और कॉम्फर्ट ऑप्टिमस का भी वेट 13 किलो ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की प्राइस जो वेट है वो बिल्कुल सेम है, तो मेरे हिसाब से ये वेट काफी ठीक है। स्टैंड बाय पावर कंजप्शन अगर देखिए 190 वॉट्स पे काम करता है। गैस कूलर है देखो 190 वॉट्स तो नॉर्मल है। ठीक है, पहले के टाइम पे अगर वो बल्ब जो हम जलाते थे अपने घर में वो भी 100 वॉट का होता था, तो उस हिसाब से तो भाई कूलर है बहुत, इसकी यूटिलिटी काफी ज्यादा है ना। और इंक्लूड कंपोनेंट्स आपको कूलर मिल जाता है, और कैस्टर व्हील्स मिल जाते हैं। ठीक है, वारंटी कार्ड मिल जाएगा आपको, तो ये चीजें आपको मिल जाती है, और थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। फ्लोर एरिया 398 स्क्वायर मीटर्स। गाइस 398 स्क्वायर मीटर्स नहीं, मैं यहां पर कहूंगा कि कम से कम 650 स्क्वायर फीट के रूम के लिए ये एकदम परफेक्ट है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास जो 65 लीटर का जो क्रॉम्पटन का कूलर है वो आराम से 650-700 स्क्वायर फीट के रूम को आराम से मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर ठंडा कर देता है, एकदम ठंडा कर देता है। ठीक है, बस वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो वेंटिलेशन तो हर कूलर की अच्छी होनी चाहिए, उसमें अलग से कहने की जरूरत नहीं है। वेंटिलेशन अच्छी है तो आधे घंटे के अंदर अंदर 600 स्क्वायर फीट के रूम को आराम से कूल कर देता है। तो ये तो 75 लीटर का है, तो ये भी आराम से 600 स्क्वायर फीट के रूम को ये कवर कर देता है। यहाँ पर जो है आप 398 स्क्वायर मीटर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें मेजरमेंट थोड़ा अलग है। ठीक है, तो हाँ एक तरह से अगर आप देखे जाए तो 650 स्क्वायर फीट के हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है कैस्टर व्हील्स आइस चैम्बर मिल जाता है आपको। ठीक है, आइस चैम्बर में आप बर्फ डाल सकते हो, उससे होगा यूं कि ये जो पानी है वो पंप होकर आइस चैम्बर में जाएगा, वहां से पानी ठंडा होगा, फिर ऊपर जाएगा, और ऊपर से फिर हनीकॉम्ब पैड्स पे गिरेगा, फिर वहां से वापस टैंक में गिरेगा, और फिर से टैंक से आइस चैम्बर में जाएगा, ठंडा होकर फिर से जाएगा ऊपर, ऊपर जाके फिर वहां से हनीकॉम्ब पैड्स में गिरेगा, और फिर से आएगा टैंक। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा, और आपका जो टैंक में जो पानी कलेक्ट होता है वो ठंडा होता चला जाएगा। ठीक है, इससे आपको ज्यादा कूलिंग मिलेगी। और हनीकॉम्ब पैड्स की अगर हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, तो गाइस हनीकॉम्ब पैड्स में यहाँ पे दो चीजें, पहली चीज बताता हूं, हनीकॉम्ब पैड्स का अपना खुद का जो फीचर लेकर आता है हनीकॉम्ब पैड्स, वो ये है कि हनीकॉम्ब पैड्स सिर्फ आधे मिनट में, मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर अंदर पूरा का पूरा पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है। जितना पानी उस पर गिरता है जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेता है। पुराने वूल पैड जैसा नहीं है, ये पूरा का पूरा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, और अब्सॉर्ब करने के बाद इससे जो कूलिंग आती है ना बहुत कमाल की आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हनीकॉम्ब पैड्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उसके अंदर वो पानी को स्टोर करके रखता है, फिर हम ये कह सकते हैं होल्ड करके रखता है, जिस वजह से आपको और एक्स्ट्रा कूलिंग देखने को मिलती है, और बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके रखता है पानी को। ठीक है, तो इस वजह से क्या आपको ज्यादा कूलिंग जो है वो देखने को मिलती है। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल कूलर्स के अंदर जो हनीकॉम्ब पैड्स आते हैं। ठीक है, यहां पर आपको कोई इंसेक्ट फिल्टर के नाम पे कोई नेट वाला गेट आपको बाहर नहीं मिलता जैसे कि क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में मिलता है, लेकिन यहां पर आपको एंटी बैक्टीरियल जो है हनीकॉम्ब पैड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें खास बात यह है कि एंटी बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स के अंदर आपको 2-3 फिल्टर मिलते हैं, जिसको हम उन सभी फिल्टर्स के होने की वजह से कहते हैं आईपीओ टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहला फिल्टर तो हो जाता है आपका डस्ट फिल्टर, दूसरा हो जाता है आपका बैक्टीरिया फिल्टर, और तीसरा हो जाता है आपका एलर्जी फिल्टर। ये तीनों फिल्टर के होने की वजह से क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आईपीओ टेक्नोलॉजी। ये सब चीजें फिल्टर होकर एकदम प्योर हाइजीनिक जो है एयर आपको मिलता है, जो कि आप अपने रूम में ब्रीथ करोगे, तो इससे क्या होगा आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। ठीक है, तो बैक्टीरिया जनरेट नहीं होता, मॉस्किटोज नहीं बनेंगे, क्योंकि इंसेक्ट जो अपना टैंक है इसका वो इंसेक्ट को बिल्कुल बनने नहीं देगा, क्योंकि जो हनीकॉम्ब पैड्स है वो बैक्टीरिया भी बनने से रोकता है। तो वैसे ही इंसेक्ट्स जो अंडे देते हुए तो नॉर्मली क्या है मच्छर ही अंडे देंगे ना पानी में, तो वो मच्छर जो है वहां पे नहीं बनेंगे इस पानी में। तो इसीलिए ये आईपीओ टेक्नोलॉजी लेकर आया सिम्फनी, और सिम्फनी के पास ही है आईपीओ टेक्नोलॉजी, तो इस वजह से ये कूलर और भी ज्यादा खास बन जाता है। ठीक है, सो गाइज ये थी सारी कहानी सिम्फनी सुमो 75 लीटर
कूलर की। तो अब गाइस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कंपेयर करना चाहते हो बाकी कूलर्स के साथ जो टॉप लेवल कूलर्स है, जैसे कि DMS 90 हो गया और क्रॉम्पटन ऑप्टिमस हो गया। क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 65 भी है, क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर का भी है, दोनों है। 100 लीटर को तो आप इसका कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसका पावर कुछ अलग ही है। 100 लीटर और 75 लीटर में काफी फर्क होता है, ठीक है। उसको आप नोवा मैक्स के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको 65 लीटर को कंपेयर करना चाहिए, जो प्राइस भी और ये सब चीजें जो इसके आसपास रहेंगे, ठीक है। वो तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी पसंद आ जाए आपको ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।